Hey guys, so what links Elon Musk, Donald Trump, and Prince Andrew? So, yes, the answer is Jeffrey Epstein. So, जो आज का वीडियो है वो है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, जो कि काफ़ी रेलिवेंट और ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पे। और ट्रेंडिंग और रेलिवेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि जो इलॉन मस्क साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लास्ट मंथ भी उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने दोबारा ही ट्वीट किया जिसमें वो डोनाल्ड ट्रम्प को बोल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को आप रिलीज़ करो। और उन्होंने काफ़ी बड़ा क्लेम किया है। जो स्टीव बैनन है वो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया है। सो ये स्टीव बैनन है कौन, पहले हम ये जान लें क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है कि इतने बड़े इंसान के ऊपर आप क्लेम कर रहे हो। सो स्टीव बैनन जो है चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, यानी काफ़ी क्लोज अलाए हैं डोनाल्ड ट्रम्प के। और ये चेयरमैन है न्यूज़ एजेंसी के, और इनका बैकग्राउंड आप देख सकते हो क्या है। सो कंक्लूजन ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है ये। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो क्लेम किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूरे आई थिंक पूरे यूएसए को तो हिला के रखा हुआ है कि जो इलॉन मस्क ने किया हुआ है, जिन्होंने क्लेम किया हुआ है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल्स के बारे में कि है क्या, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा हमारे एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से, क्योंकि चैनल का यही है कि कनेक्शन किस तरह हमको बैठाना है। सो मैं चालू करता हूँ। पहले हम ये जान ले कि जेफरी एप्स्टीन है कौन। सो एज यू कैन सी ये जो है अमेरिकन फाइनेंसर थे और ये कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है। सो ये जो थे ट्रैफिकिंग करते थे माइनर लड़कियों की जो अंडर 18 एज होती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए थे क्योंकि इनके जो कनेक्शन थे ग्लोबल एलिट्स के साथ थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, रॉयल्स, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो इनको अपना काफ़ी अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानते थे, बिल क्लिंटन एंड बहुत सारे ऐसे जिनको आगे मैं बताऊँगा, लाइक प्रिंस एंड्रयू जो यूके क्राउन के प्रिंस हैं। सो इनके ऊपर काफ़ी एक्विजिशंस आई। इनको अबाउट 2005 में 13 मंथ्स का जेल भी हुआ, बट इन 2019 जब इनके खिलाफ मी टू मूवमेंट हुआ तब इनको जेल ट्रायल्स हुई और उनको जेल हुई। और जेल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जब ये चल रहा था टेन्योर 2019 में, सो अचानक से इनकी एक मिस्टीरियस मौत हुई, जिनको लोग सुसाइड बोलते हैं, बट वो इतनी मिस्टीरियस थी कि आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि उस रात हुआ तो क्या था, क्योंकि जेल के काफ़ी कैमराज ऑफ हो गए थे उस पर्टिकुलर रात में। एंड देयर आर मैनी कॉन्स्पिरेसीज, सो हम उस पर नहीं जाएंगे। बस मेरा ये मतलब था कि जेफरी एप्स्टीन थे कौन। सो ही वॉज एन अमेरिकन फाइनेंसर जो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पर एक अमीर हो गए ड्यू टू हिज कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन एंड रॉयल्स। सो अब हम बारी आती है कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या। सो ये एक अनसील्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट है, अनसील्ड कोर्ट डॉक्यूमेंट जो अभी तक पब्लिकली रिलीज़ नहीं हुआ है। इसमें जो है विक्टिम की स्टेटमेंट है, फ्लाइट लॉस है और इलाइट कनेक्शन है। फ्लाइट यानी जो उनका लोलिता एक्सप्रेस जहाँ पे ये एलिट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसमें वो माइनर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते थे और जो एलिट्स हैं उनको सर्विस देते थे। सो इसमें जो ये फाइल है इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें प्रिंस एंड्रयू है, बिल क्लिंटन है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रम्प, तभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड इशू बना हुआ है। एंड विच रेसिस क्वेश्चन। सो ये जो एप्स्टीन फाइल है ये सबसे बड़ा काम है कि क्वेश्चन रेस करता है अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड मीडिया साइलेंस, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में ये पब्लिक के पास ये इशू नहीं हो रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस एज यू नो, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। एंड मीडिया साइलेंस एज मीडिया इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में आगे बात करूँगा विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। सो जैसा आप देख सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप है एंड ये जेफरी एप्स्टीन है, जो कि अपने जो अबाउट 2010 जो आपका था 20s का, जो 2010 में जो टाइम था उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज एलाइज थे। और डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी बार उनको पब्लिकली बोले कि वो काफ़ी उनकी क्लोज और बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक ही इज़ प्रिंस एंड्रयू। एंड यू कैन सी ये जो लेडी हैं इनकी अभी मौत हो गई है अबाउट अप्रैल 2015, इन्होंने सुसाइड किया है। सो ये जो लेडी हैं जिनका नाम वर्जीनिया है, सो इन्होंने अबाउट 2021 में क्लेम किया प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ कि जब ये 17 साल की थी तो ये जेफरी एप्स्टीन के कहने पे प्रिंस एंड्रयू को पास गई और उनके साथ संबंध बनाए। और प्रिंस एंड्रयू जो थे उनको सेक्स स्लेव की तरह यूज़ करते थे,
जो कि इन्होंने जब ये बात उठाई तो प्रिंस एंड्रू के ऊपर काफ़ी मुद्दे उठे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। सो अभी तक तो यहीं पे था। सो इससे हमें ही पता चलता है कि जेफरी एप्स्टाइन के काफ़ी बड़े बड़े कनेक्शंस थे, एज यू कैन सी। अब हमारा काम आता है कि जो ये टॉपिक है इसको हम किस तरह अपने सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ एथिक्स और पब्लिक लाइफ के साथ। सो हमारे एथिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। सो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसयूज़ ऑफ पावर बाय हाई लेवल इंडिविजुअल्स है। और मिसयूज़ कैसे है? ऐसे यहाँ पे प्रिंस एंड्रयू जो है उन्होंने सेटलमेंट अमाउंट दिया था ताकि जो ये सेक्स असॉल्ट केस है वो बंद हो सके। एंड यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट आप पढ़ सकते हो, फेलियर ऑफ ग्लोबल सिस्टम टू इंश्योर जस्टिस। लाइक अभी तो कोई भी कन्विक्टेड को जस्टिस नहीं मिल पाया। सो यहाँ पे एक फेलियर ऑफ सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे बस यूएस की बात नहीं की, यहाँ पे यूके एंड मैनी मोर कंट्रीज जहाँ से लड़कियाँ आई हैं वहाँ की बात हुई है। और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। एथिकल लीडरशिप ऐसे क्योंकि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि काफ़ी पावरफुल लीडर हैं। सो उससे जैसे उनका नाम आ रहा है इसमें बार बार, तो इससे हमें उनकी एथिक्स पता चल रही है। सो उनका नाम ख़राब हो रहा है। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स, कि हम सिस्टम अकाउंटेबल ही नहीं है हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए। सो ये जो एथिक्स पेपर 4 इसमें काफ़ी काम आएगा। एंड अब जो यूपीएससी का लिंक है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है। जैसे कि आपको पता है यूएस और यूके का काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पावर है ड्यू टू हॉलीवुड एंड एज यू नो कि सारे जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है यूएस के अंदर है, तो काफ़ी बड़ा सॉफ्ट पावर है। जो जब ये एप्स्टाइन फाइल्स का ये केस उठा तो इसके वजह से जो नेशनल इमेज है इनकी गिरी है काफ़ी ज़्यादा। एंड डिप्लोमेटिक टेंशन हुआ ड्यू टू इलाइट स्कैंडल्स। जो यूएस एंड यूके के बीच की जो रिलेशन है वो काफ़ी डगमगाए डिप्लोमेटिकली, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था और दोनों की जो इमेज है काफ़ी बिगड़ी है। एंड रोल ऑफ इम्यूनिटी एंड डिप्लोमेसी इन शील्डिंग ऑफेंडर्स। इसका मतलब ये जो लीगल लूपहोल्स होते हैं, जो रिच पीपल आई कैन से, जो इलीट पीपल्स होते हैं, जो ये लीगल लूपहोल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जस्टिस डिले होता है। सो ये चीज़ हो रही है। सो हम लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन दी एंड मीडिया एंड ग्लोबल नैरेटिव, किस तरह मीडिया मैनिपुलेशन हो रहा है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है। इसमें फेयर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, जो कि मीडिया जो होता है फोर्थ पिलर होता है ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ एनी डेमोक्रेसी। सो ये चीज़ है। कंट्रोल ऑफ नैरेटिव्स एज सॉफ्ट पावर। यहाँ पे यूएस का जो दबदबा है वो दिख रहा है कि किस तरह वो कंट्रोल कर रहा है नैरेटिव्स को। एज यू कैन सी इन द लेटेस्ट वीडियो ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं अबाउट, कल या परसों आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वी शुड फोकस मोर ऑन ग्लोबल इशूज़ रेदर देन एप्स्टाइन फाइल्स। सो यहाँ पे वो टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे रेज क्वेश्चन होता है कि ये ऑफ कोर्स ग्लोबल मीडिया एथिक्स, जो डायरेक्टली यूपीएससी के एक टॉपिक ही है, जो यूपीएससी बहुत बार पूछता है। सो रेज क्वेश्चन करता है कि जो ग्लोबल मीडिया उनके एथिक्स क्या हैं। सो अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो एप्स्टाइन फाइल्स है वो काफ़ी डीपर क्रैक्स इन ग्लोबल गवर्नेंस दिखाता है। इट्स जस्ट नॉट अ स्कैंडल, इट्स अ सिस्टम फेलियर, जो सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, जो वर्जीनिया जी के साथ हुआ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो सिस्टमेटिक फेलियर है। इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट्स अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट फेयर जस्टिस। सो यहाँ पे जो एप्स्टाइन फाइल है इनका जो टॉपिक है ये शो करता है कि किस तरह हम लोग सिस्टमेटिकली फेल हुए हैं, हमारा जो सिस्टम है फेल हुआ है। सो फॉर यूपीएससी एक केस स्टडी बनती है ऑन पावर, डिप्लोमेसी एंड एथिक्स एंड ऑफ कोर्स मीडिया इंटीग्रिटी। और आखिरी में मेरा आपसे एक सवाल होगा कि डू ग्लोबल एलिट्स लीव अबव द लॉ। क्या ग्लोबल एलिट्स के लिए क्या लॉ नहीं है, और है तो किस तरह वो पॉलिटिकल लूपहोल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में दिखाया है। सो यहाँ पे बस मैं इस कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड अनटिल दोज हु आर अनअफेक्टेड आर एज आउटरेज्ड एज दोज हु आर। इसका मतलब ये कि डोंट वेट टू बी अफेक्टेड टू केयर, स्टैंड अप फॉर अदर्स टू, बिकॉज जस्टिस नीड्स ऑल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक के साथ गलत हो रहा है तो हमें बस देखना नहीं है, वी शुड ऑल स्टैंड विद इट, एंड ताकि तभी चेंज आएगा सोसाइटी में। सो इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और ये हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल है, प्लीज़ कनेक्टेड विद एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।